गजा जंगबंदी मुआहिदे की अमरीकी और इसराइली तजावीज़ सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी 5 मराहिल में मुकम्मल होगी। हमास 10 इसराइली यरगमाली और 18 लाशें हवाले करेगा। जंगबंदी तजावीज़ में गजा से इसराइली अफवाज के मरहलावार इनखला की शिक भी शामिल है। इसराइल ने शर्त रखी है हमास अवामी अंदाज में यरगमालियों की वापसी का जश्न नहीं मनाएगी। हमास जंगबंदी तजावीज़ का जवाब 24 घंटे में देगी। मुआहिदा तय पाने की सूरत में सदर ट्रंप खुद इसका ऐलान करेंगे। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। सहूनी फौज के जबालिया, खान यूनस, दीर अल बला और इंडोनेशियन हस्पताल के अतराफ में हमले। 24 घंटे में 118 फलस्तीनी शहीद, 581 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 57,130 हो गई। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे फ्रांसिस्का अल्बानीज का कहना है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी की मुहिम चला रहा है। तमाम मुमालिक इसराइल से तिजारती और माली रवाबित मुनक़ता करें। इसराइली हमलों के खिलाफ तिल अबीब समेत दीगर इसराइली शहरों में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और हमास से जारी जंग बंद कराने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ECO इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का दौरा। बाकू में मुनक़िद इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ECO के सरबराही इजलास से खिताब में इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। पाक भारत जंग में अल्लाह की तरफ से मदद आए। वफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में उलमाए कराम से खिताब। कहा नंबर आगे पीछे होने के बावजूद एक पाकिस्तानी मिसाइल भारत के सबसे बड़े ऑयल डेपो को लगा। इंडिया ने हमारी एक एयरबेस पर 11 मिसाइल दागे मगर एक भी हदफ पर नहीं लगा। जंग में फतह पर इस बार मिसाली यौम आज़ादी मनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीना तान कर खड़े रहे। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। हम सब मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का खत लिख दिया। भारतीय जारहीत के खिलाफ कौमी यकजहती के लिए सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ की खत में लिखा, पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़ज़ाइया शुक्र गुजार है। कौमी असम्बली अरकान की पाक फ़ज़ाइया के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी क़यादत का खिराज तहसीना काबिल फरामोश है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफ़वाज हर चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं वो 25 के बजाय 35 भी होंगे तो मैं यही करूँगा। पंजाब असेंबली के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस के मतन के मुताबिक MPAs ने असेंबली कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए हंगामा आराई की। स्पीकर के बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्मो ज़ब्त बहाल न होने दिया। अरकान के शोर शराबे और हंगामा आराई पर असेंबली की कार्रवाई मुअत्तल करनी पड़ी। मलिक अहमद खान का कहना है आइन के आर्टिकल 63 में अहलियत और ना अहलियत का मेयार वाज़े किया गया है। जानबूझकर कवानीन तोड़ना आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने वालों को नताइज भुगतना होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है स्पीकर का बस चले तो तमाम अपोजिशन की नशिस्तें खाली करा दें। स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। ख्याल है भी रेफरेंस बनते ही नहीं। वैसे तो अगर वो चाहें तो जो हम बाकी हैं रेफरेंस भेज के अपोजिशन के खाली बेंच करवा दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तनख्वाह के मामले पर ख्वाजा आसिफ से मैच पड़ गया। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर स्पीकर ने वजीर आजम को खत का मामला उन पर छोड़ दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली की वजाहत भी सामने आ गई। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह का ताल्लुक स्पीकर ऑफिस से है, न कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का अमल दखल है। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन वजारत पार्लिमानी अमूर ने जारी किया है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने केपी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके। अदम एतमाद के लिए जिस दिन असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज्यादा हुआ तो जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। सानेहा सवाद की इंक्वायरी चल रही है, जहां जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई होगी। कोई जितना भी ताकतवर हो तजावुजात खत्म की जाएंगी। जिलाई इंतजामिया का दरियाए सवाद के किनारे गैर कानूनी तामीरात की मसवारी का ऑपरेशन जारी। अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी रास्ता, अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। PTI कभी मुज़ाकरात की बात करती है तो कभी जारहियत, तहरीक और गोली का जवाब गोली से देने की बात की जाती है। एहतजाज PTI समेत तमाम सियासी जमातों का आईनी और जमहूरी हक है। PTI अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है, अवाम ने इनकी कॉल पर निकलना छोड़ दिया है। तहरीक इंसाफ वाले अपने लिए खुद खतरा हैं। अली अमीन गंडापुर या PTI वालों को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जमात इस्लामी वाले काम नहीं तनकीद करते हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान जलसे जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए 5000 बंद स्कूल खोल दिए। सूबे में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां की। वफाक से शिकायतों के बावजूद ताउन की पॉलिसी चल रही है। नौ मई केस में 4 मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा पाने वाले 4 मुलजिमान को बरी कर दिया। सुहेल, शाहजेब, अकरम और मीर खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मौके पर मुलजिमों की मौजूदगी साबित नहीं कर सकी। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने की। सानेहा सवाद की तहकीकाती रिपोर्ट में अफसरान को बचाने की कोशिश, हादसे की तमाम जिम्मेदारी सयाहों पर डाल दी गई। कमिश्नर मालाकंड की रिपोर्ट के मुताबिक सयाह सिक्योरिटी वार्निंग के बावजूद अहाते में दाखिल हुए। रैला आने के 24 मिनट के अंदर कॉल की गई। मुतल्लिका हुकाम 20 मिनट बाद पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिलाई इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर सवात ने फौरी रिस्पांस दिया। उधर रेस्क्यू 1112 की इंक्वायरी में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सवात समेत 10 से जायद एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने सानेहा सवात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के जल्द तायुन की हिदायत कर दी। दरियाए सवात में फंसे सयाह मदद का इंतजार करते रह गए। सानहे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रद्दअमल बहुत अफसोसनाक रहा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सानहे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इंतजामात का पोल खोल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के जरिए सवात आमद। बैरिस्टर सैफ ने कहा हम सवात हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे, लेकिन ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं। अगर मौसम खराब हो तो ये हेलीकॉप्टर सफ़र के काबिल भी नहीं होता। अफसोसनाक सानहे पर कार्रवाई करके अफसरान को मुअत्तल किया गया। जो गफलत का मुर्तकिब हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर की मरम्मत पर 37 करोड़ रुपए की बाज़ाब्तगी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रकम के हुसूल के लिए टेंडरिंग और दीगर ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में मामले की तहकीकात की सिफारिश। पाकपतन में 9 मौलूद बच्चों की हलाकत कैसे हुई, महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल ने अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए का कहना है रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की हलाकत दाइयों और निजी हस्पतालों में ऑपरेशन के बाइस हुई। 15 बच्चे निजी हस्पताल में पैदा हुए। 5 बच्चों की हलाकत दाइयों के गैर तरबियत याफ्ता तरीक़ा इस्तेमाल करने से हुई। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा पाकपतन मुतवक्के। मुल्क भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम की सरकारी तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 जुलाई को
9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के मौके पर सरकारी तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स पुलिस का अनोखा कारनामा, 300 रुपए मालियत की निस्वार चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरियों ने 15 पर कॉल करके बताया कि 300 रुपए मालियत की 10 नस्वारें चोरी हो गई हैं। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में पानी का बहरान संगीन, 3 बड़े हाइड्रेंट से पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन लाइनों के बाद टैंकर से भी पानी की फराहमी ना हो सके। शहर में हाइड्रेंट सर्विस बुरी तरह मुतासिर। सफूरा, नीपा और सखी हसन हाइड्रेंट से भी टैंकर्स गायब। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से सड़कों को बंद करने के लिए टैंकर्स को तहवील में लिया जा रहा है। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। चिन्योट में बादलों की तूफानी इनिंग्स, गलियां तालाब बन गईं। चकवाल, सुहावा, मियांवाली, शोरकोट, डस्का और जड़ावाला में बरसात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरसी। कर्क में सैलाबी सूरत हाल, 12 साला लड़का बरसाती नाले में बह गया। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए नीलम में 22 साला नौजवान और जागरा नाला में 10 साला बच्चा डूब गया। NDMA का 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों, आंधी, तूफान और मुतादिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट। मुतल्लिका इदारों को पेश की इक़दामात की हिदायत। हुकूमत की डिजिटल और कैशलेस मईशत की जाने पेश कदमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम अहदाफ दुगना करने का हुक्म। इजलास में मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया छोटे कारोबार की शमूलियत के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मईशत में शफाफियत लाने का बुनियादी जरिया करार देते हुए कहा, अदायगियों को आसान और तेज तर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम नागुज़ीर है। कमेटियों से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके काबिल अमल तजावीज़ तलब। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा, 18 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। तफसीलात जारी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 66 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। एक हफ्ते पहले स्टेट बैंक के पास 9 अरब 6 करोड़ डॉलर थे। 27 जून को स्टेट बैंक के पास 12 अरब 72 करोड़ डॉलर मौजूद थे। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर 3 करोड़ डॉलर बढ़कर 5 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का छठा रोज मुनाफे के लिए फरोख्त का दबाव रहा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में 342 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,30,686 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 55 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,767 अरब रुपए पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में गिरती, कीमत रुक गई। रुपया 9 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 86 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे के बाद 3,57,000 रुपए रही। मुल्की रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, IMF के साथ सितंबर में मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क में इजाफी गैस और इस्तेमाल पर नया लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इक़दामात उठाएंगे। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर पॉलिसी साजी में नज़रअंदाज करने का शिकवा कर डाला। एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक वज़ीर अली का कहना है कि नई ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 150 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की है। इसके बावजूद रेगुलेटरी सतह पर रिवायती बड़ी कंपनियों को तरजीह दी जाती है। तेल की तिजारत करने वाले ईरानी नेटवर्क पर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी। हिजबुल्लाह के जेरे कंट्रोल नेटवर्क मालियाती इदारे पर भी पाबंदी लगा दी गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये इक़दामात ईरान की मईशत और हिजबुल्लाह के माली ढांचे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसनेट कहते हैं, तेहरान के माली ज़राए को निशाना बनाने और ऐसे माली वसाइल तक रसाई रोकने के लिए दबाव बढ़ाते रहेंगे।
ईरानी तेल की खुफिया तरसील में मुलव्वस मुतादिद बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। यूरोप का सदर ट्रंप पर अदम एतमाद, अमरीका से अपने सोने के ज़खायर वापस लाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के मुआशी फैसले अमरीकी फेडरल रिजर्व को सियासी इदारा बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। जर्मनी, हॉलैंड, इटली और फ्रांस ने अमरीकी सेंट्रल बैंक से सोना वापस मांग लिया। तुर्की ने भी 245 अरब डॉलर मालियत के गोल्ड रिजर्व यूरोप और अमरीका से वापस इस्तांबुल लाने का फैसला कर लिया। ईरान NPT और उसके हिफाजती मुआहदे पर कायम। IAEA से ताउन मुअत्तल नहीं किया, तरीका कार बदला है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का जर्मन वजारत खारजा के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले ने सिफारती हल की साख खत्म कर दी। जर्मन वजारत खारजा ने एक्स पर अपने पैगाम में ईरान से IAEA से ताउन बहाल करने की अपील की थी। पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर दीन मोहम्मद 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दीन मोहम्मद ने 1954 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल जीता। कामयाबी ने दुनियाई खेल में पाकिस्तान की अलग शनाख्त मुतारिफ कराई। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर का इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।